आइए हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि एक मीनार के पाद से, एक मीनार हो गया, इसका पाद बिंदु यह हो गया, यहाँ से 100 मीटर पर स्थित कोई बिंदु है। बिंदु पर से मीनार का उन्नयन कोण कितना होता है? 60 डिग्री। तो मीनार की हाइट निकालिए। ये कितना मीटर है? 100 मीटर। तो आपको हाइट निकालनी है, तो इसका मतलब इस एंगल के लिए यह लंब हुआ या आधार हुआ। तो लंब और आधार से कौन सा फॉर्मूला सही होता है? tan 60 = p/d। tan 60 का मान होता है √3। p आपका h है बटा 100, h = 100√3। यानी मीनार की हाइट कितनी आ गई? 100√3। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। एक क्षण है, मान लीजिए क्षण हो गया, एक छाया हो गया, और इन दोनों के हाइट का अनुपात 1 है। अगर मान लेते इसको x तो इसको √3x। तो सूर्य का उनतास कोण बताना है यह। तो इस एंगल के लिए यह हो गया लंब, यह हो गया आधार। तो लंब और आधार का किसका फॉर्मूला होता है? tan का। तो tan थीटा = p/b। तो tan थीटा = p है x, यही है √3x, x से x कट गया 1। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो यानी tan से tan हट गया, तो tan 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। फिर आइए, यदि सूर्य का उनतास 60 डिग्री है, तो सूर्य हो गया, इसका उनतास 30 मीटर लंबी छाया है। तो मान लीजिए छाया हो गई, तो यह जो 30 मीटर लंबी है और इसका उनतास जो है कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो फिर देखिए इस एंगल के लिए यह लंब और यह आधार, तो हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? tan 60 का। तो p/b, tan 60 का मान होता है √3, p है h, यही है 30। तो हम क्रॉस गुना करेंगे तो h 30√3। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। उम्मीद है कि आपको यह ऑब्जेक्टिव, अगर इस टाइप का अगर आप जो ऑब्जेक्टिव आपके सामने आएंगे तो इजी वे में आप इसको सोल्व कर दीजिएगा। और मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मेरे चैनल अनुज्ञा स्टडी पॉइंट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।